14 साल पुरानी होमोसेक्सुअल ओसीडी हुई ठीक। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 14 साल पुरानी होमोसेक्सुअल ओसीडी ठीक हुई है और मात्र 12 दिन में ठीक हुई है। मात्र 12 दिन में होमोसेक्सुअल ओसीडी ठीक हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। हमारा जो सफर था वह था अलीगढ़ यूपी से। होता क्या है कि हमारे सफरर को 9-10 साल की अवस्था में वह अपने दादाजी के ऐसे पैर दबा रहा था। तो पैर दबाते दबाते क्या हुआ कि दादाजी ने उनके लुंगी ऐसा पहना हुआ था, तो लुंगी के माध्यम से वो क्या हुआ कि उनका प्राइवेट पार्ट उसको दिखाई दे गया। उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे वह उनकी मालिश करने लगा ना अगले दिन, क्योंकि वो रोजाना वह किया करता था, तो अगले दिन जैसे ही वह मालिश करने लगा तो उनके प्राइवेट पार्ट को एक दिन में 2 बार टच हो गया। जैसे ही उनको 2 बार टच हुआ तो दादाजी ने उनको बोला कि बेटे इस हिस्से से थोड़ा नीचे हाथ रखो, इधर मत करो। उसको ऐसा गिल्टी सा फील हुआ कि ये ऐसा कैसा कह दिया उन्होंने मेरे को। हालांकि उनका ऐसा कोई मकसद नहीं था कहने का, और हमारे सफर का भी ऐसा कोई मकसद नहीं था। अब क्या होता है कि उसके दिमाग में यह बात रहने लगी और यह आगे बढ़ती गई। तो उसके बाद में क्या हुआ कि उसने इस बात को अंडरलाइन कर दिया पूरी तरह से। फिर उसके एक दोस्त ने उसको 1 से 1.5 साल बाद में पॉर्न फिल्म दिखा दिया। पॉर्न फिल्म भी उसको दिखाया, वो भी एक बूढ़े व्यक्ति का। बूढ़े व्यक्ति का जैसे ही उसको पॉर्न फिल्म दिखा दिया गया तो वो क्या हुआ कि वो बात उसके दिमाग में और ज्यादा ट्रिगर करने लगी। ठीक है, तो जैसे ही वह बात और ज्यादा ट्रिगर करने लगी तो वह इस बात को लेकर के इसके अंदर आगे चलता रहा और फिर वह उसको होमोसेक्सुअल ओसीडी हो गया, क्योंकि उसने गलत तरीके से 2-3 एक्टिविटी कर ली थी। जैसे अपने फ्रेंड के साथ मास्टरबेशन करना, प्राइवेट पार्ट का एक दूसरे का ऐसा, तो वो हो गया उसका। तो यहाँ से उसकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। अब वह परेशान रहने लगा, बार बार यही समझने लगा कि मैं ऐसा ही हूँ, यही है मेरी तो जीवन, यही है मेरा तो जीवन ही नरक है। ये सब चीजें हुई। घर वालों ने उसको देखा, उसका हालात दिन प्रतिदिन ऐसा बिगड़ता जा रहा था। अब बता किसी को सकता नहीं कुछ। फिर क्या होता है कि उसके एक फ्रेंड को उसकी यह बातें पता चलती है, क्योंकि वह उसके साथ थोड़ा शेयर करता है ना, तो उसको उसके बारे में पता चलता है। तो वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, चलो मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। तो वो उसको थोड़ा इसका नॉलेज था उसको, तो उसने क्या किया कि यूट्यूब पे सर्च किया और हम तक पहुंच गया वह। और फिर उसने उसका बात करवाया हमारे से, तो यह समस्या निकल करके आई और 12 दिन में उसकी ओसीडी ठीक हो गई। उसके फ्रेंड ने उसका पूरा हेल्प किया और 12 दिन में उसका ओसीडी को ठीक करवा लिया। यह बात है 12 से 15 फरवरी के बीच की बात है, श्योर नहीं हूं मैं, 15 फरवरी का है शायद, 12 से 15 फरवरी के बीच की बात है। अब उनका ओसीडी तो ठीक हो गया। अब केस हिस्ट्री में क्या उन्होंने हमें दिया फीडबैक में, वो समझते हैं। फीडबैक में उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम सबसे पहली टेक्निक आप जो बताते हो, एसएस टेक्निक, जो बहुत ही कारगर टेक्निक है, इसके अलावा धन्यवाद टेक्निक, और एआरटी के माध्यम से आपने मेरा सॉल्यूशन कर दिया। इसके अलावा आप मॉर्निंग में जो प्रैक्टिस करवाया करते थे, एफर्मेशन देते थे, मैंने वह बोला और मेरे को राहत मिला। और आप यकीन नहीं करोगे, पहले 2 सेशन में उस व्यक्ति ने 65% का रिकवरी किया था, पहले 2 सेशन में। और इतना रिकवरी मैं मानता नहीं हूँ, कि आमतौर पे हमने देखा है कि पहले 2 सेशन में तो सफरर ज़्यादा से ज़्यादा 30-35% का हाईएस्ट ग्रोथ करता है। उसने 65% का ग्रोथ किया था पहले 2 सेशन में, तो बहुत अच्छा ग्रोथ था। लड़के में जुझारूपन था, सीखना चाहता था, काम करना चाहता था, अच्छा काम किया उसने इसके अंदर। ठीक है, जो चीज़ें बताई उनको सीखा, काम किया, फ्रेंड ने भी पूरा हेल्प किया और मिल करके उसको बाहर निकाल लिया वहाँ से। तो बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहा था। अब उनका ओसीडी ठीक हो गया। अगला नंबर आपका, उनका ठीक हुआ तो आपका क्यों नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? आपका भी होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, आपका ओसीडी भी ठीक होगा। करना क्या पड़ेगा? सर्वप्रथम चाहना पड़ेगा कि मुझे अपनी ओसीडी को ठीक करना है। सर्वप्रथम चाहना पड़ेगा। दूसरा, जो चाहा है उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तीसरा, बेहतरीन प्रयास करना पड़ेगा।
ठीक है ना। ये सब चीज़ें आप करिए। बहुत सारे टेक्निक्स टिप्स हमने भी दे रखे हैं, और मैं हमेशा बोलता हूँ जो होमोसेक्सुअल ओसीडी के सफ़रर हैं उनको बोलता हूँ कि अगर आपका नया प्रॉब्लम है तो फिर तो खुद से ठीक कर सकते हो उसको। नया प्रॉब्लम मेरा कहने का मतलब होता है कि 3 से 4 महीने तक नया ही प्रॉब्लम है ये आपका, वहाँ तक आप ठीक कर सकते हो। परंतु इससे पुराना प्रॉब्लम हो गया, फिर आप इसके अंदर हाथ ना डालें, फिर आप किसी के गाइडेंस में प्रैक्टिस करें और इससे बाहर निकलें। आई होप आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आएगी। यदि आज की वीडियो ये अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।